बरेली सपा पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने अपने ही पार्टी के विधायक के ऊपर लगाए आरोप। कहा कि क्षेत्र की जनता अब हुई परेशान। अपनी समस्या लेकर जब पहुंचती है विधायक के पास तो वह बचते हुए नजर आते हैं। और कहा, मेरा भोजीपुरा से एक पुराना लगाव रहा है। मुझे भोजीपुरा की जनता बहुत सम्मान और प्यार देती है। मैं उनके दुख सुख में हमेशा साथ खड़ा रहता हूं। और कहा, भोजीपुरा विधायक ना तो कभी किसी के दुख में खड़े दिखे, ना ही किसी के सुख में। क्षेत्र की जनता ने चुना है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, ना ही समस्या का समाधान करते हैं और ना ही कोई विकास कहीं कराया है विधायक निधि से। 89 में मैं बसपा से समर्थन से लड़ा था। बसपा के समर्थन से लड़ा था, चिन्ह से नहीं लड़ा था। बसपा के समर्थन से लड़ा था, जिसमें हमारे चचा शकील साहब कांग्रेस से लड़े थे और वो जो भोजीपुरा वाले सलीम यार था वो राष्ट्रीय दल से लड़े। उस समय तो नाम शायद कावर, उस वक्त 55 कावर था। 55 कावर था, उसके बाद 39 कावर हुआ और 39 कावर होने बाद जब नया परचुमन हुआ तो फिर 119 मीरगंज हो गया। मैं लगातार 2002 में पहली बार विधायक बना, फिर 2007 में विधायक बना, फिर 2012 में विधायक बना, आपकी चुनाव हार गए। लगातार 3 बार विधायक हैट्रिक किए मैंने। हैट्रिक लगाने का काम करा मैंने नहीं, लोगों ने मोहब्बत दी है, लोगों ने वोट डाला। और सबसे मुश्किल अलग चेयरमैन होते थे, ये एक भी सीसी रोड पूरे शेरगढ़ के अंदर नहीं था। पूरे एक शेरगढ़ की एक गली को मैंने सीसी रोड करवाने का काम किया था उस वक्त। और उस वक्त जब ये कावर में शामिल था, 87 जो मतलब प्राइमरी स्कूल बनवाया मैंने, 87 और 21 मैंने जूनियर हाई स्कूल बनवाए। 12 मैंने सरकारी इंटर कॉलेज जिसको जीआईसी कहते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 12 जो उस वक्त के बने हुए हैं कावर में। अभी देखो मुंबई खालिस्तान के अंदर अभी रोड जाते होंगे रोड, ये जीआईसी इंटर कॉलेज है, उस वक्त मैंने बनवाने। और ये सरकार, चाहे सरकार में किसी की सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार मतलब जीआईसी इंटर कॉलेज बन के तैयार हो गए, वहाँ अध्यापक नहीं रख पा रही है, पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रही है, बड़े अफसोस के बाद 12 जीआईसी बने हुए तैयार हैं बिल्कुल। और इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल ही बनवाया है, एक कोई सरकारी अस्पताल कहीं बनवा लिया। मैंने दर्जनों मतलब ये कि छोटे छोटे अस्पताल बनाने का काम किया मैंने। जो जानवरों के लिए अस्पताल होते हैं, हमारा चौके खादर का इलाका बहुत है, वहाँ पर जानवर पालते हैं लोग। एक गाँव में 1,000 भैंस है, कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता, बकरी पलती है बहुत ज्यादा। तो हर 10 किलोमीटर पे मैंने एक जो जानवरों का जो अस्पताल होता है वो मैंने वहाँ पर स्थापित करवाने का काम, ये मैंने काम किया। जो मवेशी अस्पताल होते हैं तो वो भी मैंने वहाँ कराने का काम किया। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पूरे बरेली मंडल में। बरेली को तो है ही, मेरे भोजीपुरा को तो है ही, मीरगंज भी शामिल है इसमें। यहाँ पर कोई कृषि विश्वविद्यालय सरकारी नहीं है, कृषि विश्वविद्यालय सरकारी नहीं है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ किसानों को अब, क्योंकि पहले पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है पंतनगर, वो यहाँ पर शामिल था, वो उत्तराखंड में चला गया। अब वहाँ ट्रेनिंग या ट्रेन करने की बात होती है, किसानों को नई टेक्नोलॉजी बताने की बात होती है, तो उत्तराखंड के लोग बुला लेते हैं, बात करते हैं। यूपी के अंदर खासतौर से हमारा इन लोगों की यहाँ पर शिरकत रहेगी, लोग उसमें उपस्थित होंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे वैसे हर महीने ही मतलब मीटिंग होती है। ये 5 तारीख विशेष होगी हमारे, क्योंकि मैं मीरगंज से विधायक रहा लगातार, और अब की मैं भोजीपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो। वैसे तो 11 लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट मैं भी मांग रहा हूँ, मौजूदा विधायक भी हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं, 11 लोग टिकट मांग रहे हैं इस वक्त। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मसला है, वो जिसे टिकट देंगे वो यहाँ से टिकट पे लड़ेगा। लेकिन मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा हर हालत में 200%। और उसकी वजह यह है कि चूंकि यहाँ लोगों से लगाव है, लोग मोहब्बत देते हैं,
प्रेम देते हैं। 20 साल ये क्षेत्र छूट गया है, बावजूद इसके भी क्षेत्र छूट गया लेकिन लोग नहीं छूटे। लोगों का जुड़ाव अभी भी बरकरार है। और मैं लगभग 6 महीने से भोजीपुरा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। 6 महीने हो गए। हमने भोजीपुरा को 6 हिस्सों में बांटा है। 2 मीटिंगें हम कर चुके। एक हम पीरपुर मकरूका में मीटिंग करी, वो हमारी 17 गांव की मीटिंग थी। उसके बाद हमने पकवनी में मीटिंग करी, आपको सबको मालूम है, वो 30 गांव की मीटिंग थी। और अब ये 5 तारीख को मीटिंग करेंगे। 60 गांव से भी ज्यादा लोग यहाँ पर इसमें आएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग सुल्तानबेग को नवाजने का काम करेंगे, यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। और 5 तारीख के लिए खास तौर से मैं अपील करूंगा लोगों से, पूरे क्षेत्र के लोगों से, कि 5 तारीख को समय निकालकर समय पर इस पीडीए की विशाल पंचायत में आने का कष्ट करें। ये मेरा लोगों से अनुरोध है। बाकी आप लोग पूछना चाहें, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद दूंगा, सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग मेरे बुलावे पे यहाँ पर आए। और बाकी जो भी पूछना चाहें आप लोग पूछें। पहला चुनाव की डेट दी है। पार्टी का जो मसला है, पार्टी का मतलब आपका है समाजवादी पार्टी से। पार्टी तो बहुत है, 14 पार्टी हैं। तो समाजवादी पार्टी से आपका मतलब जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिन्ह देंगे वो लड़ेगा समाजवादी पार्टी से। और पार्टी टिकट उसे देगी जो जनता के बीच रहेगा। पार्टी टिकट उसे देगी जो जनता के काम आएगा। पार्टी टिकट उसे देगी जो जनता के दुख सुख में उसके साथ रहेगा। पार्टी टिकट उसको देगी जो लोगों के मरने में, हरने में, शादी में, ब्याह में कोई दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, उसमें लोगों के साथ खड़ा होगा। तो पार्टी तो टिकट उसे देगी, लोग भी वोट उसी को देंगे। जैसा कि आपने कहा कि 11 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं कि आपको टिकट मिल रही है? 99% सुल्तानबेग को टिकट मिलेगा। विधायक जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं 6 महीने से भोजीपुरा विधानसभा का दौरा कर रहा हूं, मौजूदा विधायक या और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त आप लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं? कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बता दूं सीधे सीधे, बहुत दुर्भाग्य है हमारे भोजीपुरा क्षेत्र का। यहाँ पर एक विधायक नहीं है, यहाँ 2 विधायक। एक शहजील इस्लाम साहब विधायक हैं, दूसरे भवरल लाल जी भी विधायक हैं, चूंकि वो MLC बन गए हैं, वो भी विधायक हैं। तो भोजीपुरा ये मतलब हमारी भोजीपुरा विधानसभा एक ऐसी विधायक है, एक नहीं है, 2 विधायक हैं। और 2 विधायक होने के बाद भी 2 विधायक हैं और क्षेत्र लावारिस है। कहीं भी जा रहे हैं। और देखो, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जो मौजूदा विधायक दोनों हैं, ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती करते हैं। नूरा कुश्ती। और नूरा कुश्ती का मतलब समझें, एक हिंदू करता है, एक मुसलमान करता है। और मुसलमान करने वाला एक हाथ आगे निकल गया, उसने तो मुसलमानों में भी 2 टुकड़े कर दिए। भवरल लाल जी तो हिंदू मुसलमान में लोगों को बांटने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई मसला नहीं है उनका। लंबा समय हो गया उनको भोजीपुरा में। और जो समाजवादी के विधायक हैं, वो उन्होंने मुसलमान के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जाति विशेष एक तरफ और बाकी लोग एक तरफ। उन्होंने मुसलमानों को भी टुकड़ों में बांटने का काम कर दिया। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। हम ये जातिवादी व्यवस्था जो लोगों ने देने का काम किया है, हिंदूवादी और हिंदू मुस्लिम की बात करके लोगों को बहका के वोट देने का काम करते हैं, इस व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। सबसे मुश्किल इलेक्शन था 2002 का। मैं इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ शेरगढ़ में। उस वक्त क्षेत्र शेरगढ़ चाहे कस्बा हो, चाहे आसपास के गांव हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, जिस भी जाति के, जिस धर्म के भी लोग थे,
उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बहुत ही मेहनत करके वोट दिलवाने का काम किया था, जिसकी वजह से चूंकि उस वक्त भी शराफत यार खां यहाँ से सिटिंग एमएलए थे, मौजूदा विधायक थे, उनका टिकट कटा था, हमें समाजवादी पार्टी से टिकट मिला था। तो सब मतलब इतना लेके सारी जाति, सारी बिरादरी, सब भेदभाव लोगों ने खत्म कर दिए थे। और ऐसा कोई गांव नहीं था जहां से सुल्तान बेग यहाँ आसपास जीता नहीं था, एक आध गाँव को छोड़ देगा। भरपूर प्यार और भरपूर समर्थन यहाँ के लोगों ने दिया था, इसलिए मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है और इसीलिए यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ने का। अभी आपने मेन पॉइंट पर बात करी थी कि यहाँ पर विधायक चुनाव लड़ेंगे, उसमें जातिवादी खत्म करके एक संगठन को मजबूत करके मतलब भेदभाव बिल्कुल ना रहे। समता मूलक समाज की स्थापना सुल्तान बेग ने मीरगंज में भी की, समता मूलक समाज की स्थापना मैं भोजीपुरा में भी करूँगा। यहाँ सारी जातियों को, सारे लोगों को एक समरसता बना के, सद्भाव बना के, आपस में प्यार बढ़ा के, बीजेपी के लोग तो इसको बढ़ावा देंगे, मैं इसको घटाऊंगा, मेरा यही काम रहेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं बड़ी ईमानदारी से मैं गाँव बता दूंगा आपको, गाँव बता दूंगा आपको। अभी जैसे ब्यूंदा गाँव है, एक मुसलमान नहीं है वहाँ, मैं कभी चुनाव नहीं आ रहा हूँ जब यहाँ लड़ता था, और अब के भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं ब्यूंदा से चुनाव नहीं आ रहा हूँ। अभी बराबर में आपका मोहद्दीनपुर है, सिसोना है, बिलासपुर है, ये जितने भी गांव हैं आसपास के, एक बालपुर को छोड़ दें, अगर बालपुर में वोट कम पड़ते हैं मुझे, जशनपुर है, कुंवरपुर है, गलुइया है, ये जितने भी गांव हैं, यह सारे गांवों से मैं हमेशा जीतता रहा हूं जब मैं यहाँ से विधायक था, और अब मुझे पूरा भरोसा है और पहले से ज्यादा वोटों से इन गाँवों से जीतने। समरसता बनाऊंगा, ये मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। लड़ना, इलेक्शन तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा, लेकिन आपस में सद्भावना और प्यार मोहब्बत भी पैदा कर दूंगा। और अभी मैं लगभग 55 गाँवों का मैंने दौरा किया है, अभी 55 गाँव का दौरा। मैं हर दिन 3-4 गाँव हर दिन घूमा हूँ। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास फोटो पहुँचे होंगे, आपने देखा भी होगा। तो मैंने तो हर जगह, अभी जैसे ही हमने जो मीटिंग करी वीरपुर मकरूका में, उसका इंतजामिया ही हमारा वहाँ पर राजकुमार श्रीवास्तव था। राजकुमार श्रीवास्तव पूर्व प्रधान वीरपुर मकरूका, मौजूदा प्रधान उनके साथ थे, वो भी हिंदू समाज से। और वहाँ वो जितना भी आसपास के गाँव में टोटल हुआ, हिंदू गाँव, मुसलमान एक आध गाँव है बस। आप लोग तो समझते हैं, देखते हैं, जब घूमते फिरते हैं। तो वो मीटिंग 17-18 गाँव की मीटिंग थी, उसमें से जो मीटिंग हुई थी उसमें 80% हिंदू थे। और अभी आप जब देखेंगे ये जो 5 तारीख को हमारी मीटिंग हो रही है 2 दिन के बाद, इसमें भी जितना हिंदू होगा उतना मुसलमान होगा। हिंदू मुसलमान की भागीदारी लगभग 60-40 की होगी, वो आप अपनी नजर से देखें। विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है कि मौजूदा विधायक लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है जो विधायक सुल्तान बेग जो है मीरगंज छोड़ के भोजीपुरा से लड़ना चाहते हैं? अब ये हिंदुस्तान है, हर कार्यकर्ता को कहीं से भी लड़ने के ये उसका हक है, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। हम कश्मीर से लड़ सकते हैं, कश्मीर का आके आदमी यहाँ से लड़ सकता है। और दूसरी बात, उनको तो ये कहने का हक ही नहीं है, वो तो यहाँ के हम तो रहने वाले भोजीपुरा के, वो तो भोजीपुरा के रहने वाले भी नहीं है, वो तो कैंट से चुनाव लड़ते, तो वो कैसे आ गए भोजीपुरा में, ये उनसे सवाल कर लीजिए। जब वो कैंट से आके भोजीपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, तो मीरगंज से आके मैं क्यों नहीं लड़ सकता? सवाल उनका बेबुनियाद है। ये टंकी चौराहे पे डॉक्टर क्या नाम क्या डॉक्टर मोहम्मद हफीज, उनकी जगह डॉक्टर मोहम्मद